नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब विद आनंद। तो हम लोग इसमें जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के विषय में। इंग्लिश लैंग्वेज जो एनसीएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी इसमें आती है उस विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें जो 25 क्वेश्चन होते हैं उन विषय में हम लोग सारा जान लेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से बने रहें और इसको आप अपने आप भी पढ़िएगा पीडीएफ से, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों के सामने, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। तो एट द लास्ट मोमेंट तो सेम रहेगा। आगे देखते हैं। तो हम लोगों को ये पता है पैसिव वॉइस में ये पास्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे वाज या वर आएगा। तो हम लोग देखते हैं किसमें वाज या वर आ रहा है। चलो ठीक है, तो इसमें वाज वाज आ रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। अब देखते हैं मनोहर, अ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर, तो मनोहर पुल किया गया था। मनोहर किसमें सब्जेक्ट दे रहा है, तीसरा गलत हो गया। मनोहर वाज पुलिंग, हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो चौथा सही हो गया कि वाज पुल्ड हो गया। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट देख लेंगे, तुरंत हो जाएगा। मैंने समझाया तो इसमें टाइम लगा, बाकी आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आई वुड हैव डाइड इफ़ ही डिडेंट ड्रेस माई वाउंड दैट डे। बोल रहा है कि मैं मर गया होता अगर उसने मेरा ड्रेस वाउंड पे जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे कपड़ा या कुछ ना लगाया होता। तो पहली बात तो हम लोगों को पता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, और एक एक तरफ जो जुड़ा होता है दो सेंटेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हैड नहीं डिड दे दिया गया है। तो इफ़ ही डिडेंट ड्रेस, तो ये गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है हम लोगों का पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस आता नहीं है एस एस सी एम टी एस जी डी में। आगे देखते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, द रूफ इज़ बींग हेल्ड अप ओवर टू स्टोन पिलर। मतलब इसका बेसिकली अर्थ क्या बताने का है कि जो रूफ है उसको संभाले हुए हैं दो स्टोन पिलर। तो इसके लिए बींग हेल्ड अप, ये संभाल रहे हैं, ये थोड़ा ना होगा। हमें पता है पैसिव होगा, बट ये बींग नहीं लगेगा। तो अब देखते क्या होगा, द रूफ वास हेल्ड अप, किया जा रहा था तो वास तो नहीं आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। इज हेल्ड अप बाय और इज होल्ड अप। होल्ड अप मतलब होता है कि मतलब किसी को थामे रहना, होल्ड अप ऑन लगा है। तो होल्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सॉरी फर्स्ट फॉर्म होती है, और हेल्ड क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। द रूफ इज हेल्ड अप, थामी जाती है बाय टू स्टोन पिलर, दो स्टोन के पिलर के द्वारा। तो हम समझ गए यहाँ पे ऑन या बाय का डिफरेंस नहीं, हेल्ड का डिफरेंस ज़्यादा है। तो इज हेल्ड अप बाय टू स्टोन पिलर पैसिव बनेगा ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और होल्ड, हेल्ड, हेल्ड ये फॉर्म होती है वर्ब की। अच्छा, माई फ्रेंड सेज डेट मैनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो मेरा दोस्त कहता है कि बहुत से लोग जो यंग हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच बनता है, अगर यहाँ पे से टेल्स ये हो जाता है तो यहाँ पे आगे ये टेंस नहीं चेंज होता है। तो हमें पता है यहाँ से दिया हुआ है तो टेंस नहीं चेंज होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ टेंस नहीं चेंज हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे, यहाँ आ लिखा है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इन दोनों में वर हो गया तो ये दोनों गलत। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा सही है। माई फ्रेंड्स आर सेइंग, से को सेइंग में नहीं चेंज कर सकते, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है फॉन्ड ऑफ कंपनी। मतलब फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब कोई कंपनी नहीं, मतलब लोगों के साथ चलना, जो सोशलिस्ट हो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस, मतलब लोगों के झुंड में रहना पसंद करता हो। ग्रेसियस मतलब एक दयालु स्माइल देना, ही गेव मी ग्रेसियस स्माइल। एमिएबल, ही इज़ वेरी एमिएबल पर्सन, ही एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होता है। चीरफुल मतलब उत्साह जो जो हमेशा खुश रहे, वो कहलाता है। फॉन्ड ऑफ कंपनी ग्रेगेरियस हो गया, हम लोगों को आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ इम्प्रूवमेंट में, एट द वर्कशॉप दे वर टॉट हाउ टू नेल द पीस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज। एट द वर्कशॉप बिल्कुल सही है। दे है तो वर आया, बिल्कुल सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हाउ टू नेल द पीस ऑफ वुड, ये इतना सही है। टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, दो तो पूरा सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं, नो एरर आएगा। आगे दिया है पुल समथिंग ऑफ। इसमें हम लोग गलती करते हैं मोस्टली, देखो इन्होंने भी दो आंसर लगाया है। पुल समथिंग हम सोचते हैं किसी को घसीटना, तो ड्रैग समथिंग फोर्सफुली ये हम लोग लगा देते हैं। बट इसमें क्या होगा, अब आपने जनरेटर देखा है कि उसमें जब हम लोग पहले हत्थे से मोड़ते थे फिर वो चालू हो जाता था। तो ये जो घसीटना नहीं, उसका मतलब होगा कि किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, किसी चीज़ को कर देना। तो ये कहलाता है पुल समथिंग ऑफ। मेक समथिंग हैपन, कोई चीज़ चालू हो गई। आई पुल द एमटीएस एग्जाम ऑफ, मतलब मैंने एमटीएस एग्जाम फाड़ दिया, चीर दिया, तो ये कहलाता है पुल समथिंग ऑफ। तो पुल समथिंग ऑफ मेक सकते हैपन, इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलने के बहुत चांसेस रहते हैं। गो टू द डॉग, डॉग के पास चले जाओगे वो तुम्हें काट लेंगे, तुम्हारे ऐसी तैसी कर देंगे। अगर तुमने
एक इंजेक्शन नहीं लगवाया तो तुम मर जाओगे, तो मतलब पूरी तरीके से र्यून हो जाओगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है डेट्रियोट शॉकिंगली, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से नट कर लेना, डेट्रियोट तबाह कर लेना मतलब होता है। गो क्रेजी पागल हो जाना, फेल माइजरबली बुरी तरीके से फेल होना, वेट समथिंग बैडली, ये तो वांट समथिंग बैडली ये सब तो होगा नहीं, अपने आप को डेट्रियोरेट कर लेना, ये कहलाता है गो टू द डॉग्स। आगे दिया हो इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट अतिक्रमण करना, कहीं घुस जाना। तो इंट्रूड मतलब ये क्या होता है, घुस जाना। जैसे तालिबान इंट्रूडेड इन अफगानिस्तान, दैट्स कॉल्ड इंक्रोचमेंट, इंक्रोच कहीं घुस जाना। फॉरकेट मतलब भूल जाना, इग्नोर ध्यान न देना, डिसरिगार्ड असम्मान करना किसी का, ये होता है इनका मतलब। आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कांट फाइंड हर मदर। तो हमें ये पता चला ये मतलब ये प्रेजेंट में बात हो रही है, तो यहाँ पे वाज या वर तो लगेगा नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। हैज़ क्राइड, द चाइल्ड हैज़ क्राइड, मतलब बच्चा रो चुका था, ये नहीं होगा। रो रहा था तभी तो फाइंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रो रहा था, मतलब सब कॉन्टिन्यूअस है। अ चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ए चाइल्ड और द चाइल्ड, मतलब यहाँ पे हम लोगों को आगे डिफाइन कर देना, द चाइल्ड जो अपनी माँ को नहीं पा रहा था वो रो रहा था, तो दा लगेगा, ए नहीं लगेगा, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा। आगे देखते हैं, इंडिग्नेंट मतलब होता है गुस्सा, एनॉयड मतलब चिढ़ाना, अपसेट मतलब भी टेंशन में होना, पीव्ड मतलब भी होता है गुस्से में होना। तो इंडिग्नेंट और पीव्ड एक तरह से सिनोनिम ही बनते हैं। प्लीज्ड मतलब होता है खुश करना, तो ये हम लोगों का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट किसी पे विश्वास करना, एनवो मतलब राजदूत, इंट्रीट करना मतलब किसी को ट्रीटमेंट देना या संधि भी बोलते हैं। एनवलप की स्पेलिंग हम सभी जानते हैं, ENVELOP होता है, ना कि डबल एल लगेगा, बिल्कुल आसान है, ये कर लेंगे। तीसरा हो गया। अच्छा, द पैसेंजर वेटेड फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। अच्छा, हम लोग कैसे वेट करोगे किसी का, मीकली दब्बू बन के वेट करोगे ना, बैठे रहोगे, दब्बू क्यों बनोगे भाई। हेस्टली मतलब जल्दी से, कंसिडरेबली ध्यान दे के नहीं, पेशेंसली वेट किया हम लोगों ने। पैसेंजर जो है पेशेंसफुली वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए आने के लिए। ठीक है, ये बहुत आसान था। हैरोविंग मतलब होता है कि मतलब बहुत बुरा, रेपिटेटिव मतलब किसे रिपीट करना, वरिंग चिंताजनक, स्ट्रेसफुल, ये सिनोनियम हो जाएंगे। हैरोविंग मतलब प्लीज्ड मतलब खुश, प्लीजेंट और या प्लीज्ड, प्लीजेंट की स्पेलिंग याद रखो, PLEASE होता है प्लीज़ मतलब, तो हम लोग याद रखेंगे PLEAS, ई नहीं लगाएंगे, ANT, प्लीज़ आंट, ये प्लीजांट हो जाता है मतलब खुश रहना। प्लीजेंट बोलते हैं वैसे हम, मतलब आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये करेक्टली स्पेल्ड में भी आ जाता है प्लीजेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रिया हैज़ अ वेरी नेचर एंड डजंट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर और पेरेंट्स। तो हमें पता है कि ये हेल्प नहीं लेती है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगी। बायस्ड मतलब एक तरफा मुड़ा हुआ, डिसइंटरेस्टेड जो इंटरेस्ट ना रखता हो, इम्पार्शियल मतलब जो दे गेव इम्पार्शियल जजमेंट, मतलब एक तरफा एग्जाम जजमेंट दे दिया। इंडिपेंडेंट है, प्रिया इंडिपेंडेंट है, इसीलिए किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती है। अ पर्सन हु अरेंज एंड सेल्स कट फ्लावर, जो अरेंज करता है और सेल करता है फ्लावर को क्या कहलाएगा। बोटेनिस्ट मतलब होता है जो बोटैनी पेड़ पौधों के बारे में पढ़े। हॉर्टिकल्चर मतलब फल उसके बारे में, फूलों के बारे में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रो मानववाद के विषय में थोड़ा बहुत जानने वाला। और फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूलों से संबंधित। फ्लोरी हम लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे एंथ्रो आदमी पता है, हॉर्टी मतलब हम लोगों को पता है फूल पत्ती पौधे, तो हमें पता चल गया जो सेल करते हैं और कट करते हैं फ्लावर्स को, वो क्या कहलाता है, फ्लोरिस्ट। VCS मतलब होता है, अब इनकरेक्टली स्पष्ट, VCS बिल्कुल सही है, एक VCS साइकिल होता है किसी चक्र में फंस जाना। कैलस बुरा होता है। विकेरियस, विकेरियस मतलब सीन होता है। हीनियस मतलब होता है, हीनियस HEINOUS लगता है, ना कि HE होता है, HEI होता है, ना कि HI होता है, तो ये सही हो जाएगा। अपरेंटली जाहिर तौर पर, जो साफ साफ दिख रहा हो। कंसिडरेबली ध्यान देखना, क्वेश्चन जवाब, क्वेश्चन करना किसी से। अनलाइकली जो पॉसिबल ना हो। सीमिंगली, अपरेंटली जाहिर तौर पे, सीमिंगली जो हम लोगों को देख के ही लग जाए, यही होगा। आगे आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है हम लोगों का। क्लोज टेस्ट बहुत सरल आता है। इक्योनो वाज बोर्न इन 1745 इन नाइजीरिया व्हेन ही अबाउट 11। इक्योनो वाज किडनैप्ड एंड सोल्ड टू स्लेव ट्रेडर्स हेडेड द वेस्ट इंडीज, though he spent a brief in the state of Virginia. Much of Equino's time serving on slave ships and British naval vessels. In his service on this, Equino traveled extensively. तो इक्योनो की बात करी गई है जो नाइजीरिया में रहते थे 1745 में। तो व्हेन ही क्या होगा, वाज में पास्ट में बात हो रही, तो ही वाज अबाउट 11। वर तो हो नहीं सकता क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इज भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता, वाज ही आएगा। पहला तो बहुत सरल था। आगे देखते हैं सेकंड क्या हुआ। व्हेन ही वाज अबाउट 11, इक्यानो वाज किडनैप एंड सोल्ड टू स्लेव ट्रेडर्स, जो स्लेव ट्रेडर्स को थे, जो बंदी ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जो हेड कर रहे थे, हेडेड टू वेस्ट इंडीज़।
हेडेड टू होगा, हेडेड ऑन वेस्ट इंडीज नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा। फॉर होता तो फॉर लगा सकते थे, तो हेड टू होता है या हेड फॉर होता है तो हेडेड टू लगा दे, हेडेड टू वेस्ट इंडीज़ हो गया। थर्ड देखते हैं। अच्छा, ये आया हुआ है हेडेड टू वेस्ट इंडीज़, हम लोग करे दो स्पेंड अ ब्रीफ ब्रीफ टाइम या पीरियड, देखो क्या आया, ब्रीफ एज तो हो नहीं सकता, लाइफ इरा, हाँ ब्रीफ पीरियड, दो ही स्पेंड ब्रीफ पीरियड इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। आगे पढ़ते क्या है, इन स्टेट ऑफ वर्जीनिया मच ऑफ इक्योनस टाइम सर्विंग ऑन स्लेव, जो बहुत सा टाइम था वो किस में गया, सर्विंग वाज स्पेंड, मच ऑफ वाज स्पेंड, एक सेकेंड कुछ गलती हो गई, मच ऑफ इस टाइम वाज स्पेंट और सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स, जो अधिकतर टाइम था हैज़ बीन, प्रेजेंट में तो बात होगी नहीं, वाज स्पेंड मतलब टाइम जो है ये पैसिव बना रहा है तो स्पेंड भी नहीं लगा सकते, ये भी पास्ट में है, ये तो प्रेजेंट में बात हो रही है तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे इस हम लोगों को पैसिव बनाना है इसलिए वास लगाया, इसलिए स्पेंट नहीं लगाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हम लोगों को वाज स्पेंड सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स एंड ब्रिटिश नेवी सेवल इन सर्विस ऑन दिस इक्वानो ट्रेवल एक्सटेंसिव, वो जो इक्वानो था किस में मतलब ट्रैवल कर रहा था, टैंकर्स में, लाइनर्स में, किस शिप में, हम लोग सभी को पता है शिप्स में था, तो ये शिप्स में होगा। दोस्तों अगर आपको कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसमें सुधार करूंगा। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही साथ पढ़ते रहें। जय हिंद।